दोस्तों आज की कहानी है बहू तेरे मायके से आई सब साड़ियाँ हल्की ही हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहू आज शाम को जल्दी से तैयार हो जाना, वीनू मौसी के यहाँ भी जाना है। उनकी बेटी की सगाई है और हमारे पूरे परिवार में बहू तुम अकेले ही हो, इसलिए ठीक से तैयार होना। कविता जी अपनी बहू गरिमा को आदेश देकर मंदिर के लिए रवाना हो गई। गरिमा ने भी सोचा कि चलो ससुराल का पहला प्रोग्राम है तो अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। पहले फटाफट घर का काम निपटा लूं ताकि दिन में तैयारी कर लूंगी। गरिमा की शादी कविता जी के बेटे संदीप के साथ 3 महीने पहले ही हुई है। कविता जी परिवार की बड़ी बहू और अपने मायके में बड़ी बेटी हैं, इसलिए गरिमा भी परिवार की बड़ी बहू बनकर ही आई है। कविता जी के एक बेटा संदीप और एक बेटा नंदिनी है। पति बैंक से रिटायर्ड है और फिलहाल अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय देख रहे। गरिमा फटाफट अपना काम निपटा ही रही थी, इतने में कविता जी अपनी पूजा अर्चना कर घर पर आ गई। फटाफट उन्हें नाश्ता परोसकर गरिमा ने खुद भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद कविता जी भी गरिमा के कमरे में आ गई और बोली, बहू कोई हैवी सी साड़ी पहनना, आखिर तुम घर की इकलौती बहू हो तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ भी रहेगा। हाँ मम्मी जी, मैं अभी साड़ी ही निकाल रही थी। कहते कहते गरिमा ने अपने मायके की तरफ से आई हुई साड़ी निकाल कर रखी। ये ठीक रहेगी मम्मी जी, ये मैं और मम्मी खुद जाकर बाजार से लाए थे। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे तो देखती पसंद आ गई थी। उस साड़ी को हाथ में लेकर कविता जी ने उलट पुलट करके देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, साड़ी तो ठीक ही है लेकिन सगाई के प्रोग्राम के लिए नहीं है, काफी हल्की भी। एक काम कर, तू अपने मायके की साड़ियों को तो छोड़ ही दे। देखी है मैंने साड़ी हल्की हैं, इन्हें तो तू कहीं आस पास घूमने फिरने जाए तो पहन लिया करना। इससे अच्छा तो तू जो हमने साड़ियाँ सजाई थी उनमें से कोई साड़ी निकाल लो। सब एक से बढ़कर एक, ये हैवी भी और महंगी भी। सुनकर एक पल के लिए तो गरिमा चुप रह गई, फिर उठकर अलमारी में से ससुराल की तरफ से सजाई हुई साड़ियों में से साड़ियाँ निकाल कर रखी। उनमें से एक को उठाते हुए कविता जी बोली, बहू ये वाली साड़ी पहन लेना, ये बहुत ही सुंदर है और हैवी भी। मैं कितना सुंदर हाथों का काम हो रखा, पूरे 3,000 में खरीदी थी इसे मैंने। साड़ी के भाव सुनती गरिमा मन ही मन सोचने लगी कि जो साड़ी मैंने निकाली थी वो तो 5,000 की थी, पर फिर भी ससुराल वाल की नजरों में हल्की रह गई। फिर मुस्कुराकर उस साड़ी को अलग रख दिया और कहा, जी मम्मी जी, मैं इसी को पहन लूंगी। हाँ और अच्छे से तैयार होना, देखना बहू किस तरह से प्रोग्राम होता। हमारे घर में एक से बढ़कर एक कपड़े और गिफ्ट दे रही है तेरी मौसी सास अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को। खुद मैंने और मौसी ने जाकर खरीदारी की। कविता जी अपनी वाहवाही करती हुई गरिमा के कमरे से उठकर चली गई। गरिमा को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जानती थी ससुराल वालों के लिए कितना ही कुछ कर दो उन्हें हमेशा कमी ही नजर आती है। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होकर वीनू मौसी के यहाँ प्रोग्राम के लिए रवाना हुए। वहाँ गए तो देखा वीनू मौसी ने प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा। सबने गरिमा की तारीफ की कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है, तो कविता जी ने फिर अपनी वाहवाही करने लगी। देखा मैंने कहा था ना, ऐसे प्रोग्राम के लिए तो ऐसी साड़ी अच्छी लगती। अगर तुम अपने मायके वाली साड़ी पहन कर आ जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती।
खैर सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। सगाई के प्रोग्राम के बाद वीनू मौसी अपने समधन और उनके परिवार वालों को अपने लाए हुए कपड़े और गिफ्ट देने लगी। तभी गरिमा ने देखा कि वीनू मौसी की बेटी की होने वाली मामी सास और ननद कपड़ों का उलट पुलट करके भी देख रहे थे और साथ ही साथ खुसर फुसर भी कर रही थी, जो गरिमा और उसके पास बेटी कविता जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। हाय राम, कपड़े तू हल्की है, पता नहीं लोगों को अपने बेटी के ससुराल वालों को देने में क्या रोना आता। जिगर ही सही है बेटी के ससुराल वालों को देने के लिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। हमें क्या, हमें कौन सा पहनना, पहनने लायक दिया होता तो पहनते भी, हम भी टरका देंगे किसी को, लेकिन कम से कम सास और ननद को तो ढंग का कपड़े देने चाहिए थे। पीछे बैठी कविता जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने गरिमा से कहा, बताओ, एक से बढ़कर एक कपड़े दिए फिर भी कमी निकाल रहे हैं। कितने महंगे कपड़े दिए फिर भी हल्की लगते। ससुराल वालों का ऐसा ही होता, कभी खुश नहीं होते। सही कहा मम्मी जी, मायके वालों की तरफ से दिए हुए कपड़े ससुराल वालों का हमेशा हल्के ही लगते हैं, चाहे वह कपड़े कितने ही महंगे क्यों ना। ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। गरिमा ने भी कविता जी की हाँ में हाँ मिलाई तो कविता जी झेप गई। उनसे कुछ कहते ही ना बना तो काम का बहाना करके वहां से उठ गई। सच्ची तो है, मायके वाले कितना ही कुछ क्यों ना दे दे, ससुराल वालों को कमी तो नजर ही आती, पर ये भूल जाते कि वह भी किसी के मायके वाले हैं।